हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, तो आज की वीडियो का जो शीर्षक है वो ये है कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम को सिंगल अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ बात एग्जाम की नहीं है, लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो और एक ही बारी में बहुत अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हो। सिर्फ मैं यहाँ प्रोफेशनल एग्जाम की बात नहीं करना, यहाँ पे मैं हर टाइप के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, यही चीज़ याद रखना। वो सारे बच्चे जिन्हें एक से ज़्यादा अटेम्प्ट लगता है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान से देखनी होती हैं। तो सबसे पहले बच्चों, लाइफ में कुछ भी करो, हमारा जो एम होता है ना, ऑब्जेक्टिव किसी भी चीज़ को करने का, इट शुड बी लर्निंग। हमारा एम होता है फिनिशिंग। लाइक मैं बच्चों से पूछता हूँ क्या क्या सीख लिया, क्या क्या कर लिया, तो बोलते हैं ये खत्म, वो खत्म। और जिस दिन एग्जाम होता है, यार खत्म तो किया था लेकिन आ नहीं रहा, क्या दिक्कत है। सो ये एक चीज़ हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि चीज़ों को फिनिश नहीं करना, चीज़ों को लर्न करना है। फिनिशिंग इज नॉट द एम, लर्निंग इज द एम। सो जब आप चीज़ को कर रहे हो तो सीखते सीखते चीज़ को करना है कि ये मैं पर्टिकुलर चीज़ पढ़ रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है, ये क्या है। और सीखने के लिए जितना पढ़ोगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके फीड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दुनिया में कुछ भी करो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। येस आई कैन, येस आई विल, मैं उसको कर सकता हूँ, करूँगा। फर्क नहीं पड़ता कितनी बड़ी, कितनी कॉम्प्लेक्स, कितनी मुश्किल चीज़ है, आप किसी भी लेवल पे किसी भी चीज़ को कर सकते हो। बस आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ विच इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ये किसी बहुत बड़े इंसान ने मुझसे कहा था कि जीवन में जो भी चीज़ करना चाहते हो उसको अपना समय दो, वो आपको बाद में सक्सेस ज़रूर देगा उस पर्टिकुलर फील्ड में। सो बीइंग अ स्टूडेंट आपको ढेर सारा टाइम अपना पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए। एंड जो भी चीज़ जीवन में आप करना चाहते हो, लाइक आप जिम करना चाहते हो, स्पोर्ट्स करना चाहते हो, एक्टिंग करना चाहते हो, जिस चीज़ को आप टाइम दोगे वही चीज़ फ्यूचर में आपको सक्सेस देगी। ठीक है, सो टाइम इज़ वेरी क्रूशियल थिंग। उसके बाद पॉजिटिव होने के साथ साथ, लर्निंग परसेप्शन होने के साथ साथ, कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार चीज़ों को करते रहना। अगर मेरा ठीक है, लर्निंग हो गई, मेरे को समझ आ गई चीज़, पर मैं छोड़ देता हूँ सीधा 6 महीने बाद, ये होते हैं ऐसे होनहार लोग। एक बार टॉपिक खत्म कर दिया, अब तो बस दिसंबर में एग्जाम है 6 तारीख को, तो 5 तारीख को इसको रिवाइज करना है, उससे पहले कोई लेना देना नहीं है। क्यों? भगवान की कृपा है अपने ऊपर, भगवान की कृपा है अपने ऊपर। तो इस तरीके से काम नहीं बनता, आपको रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली उसको देखना होता है, याद करना होता है। ठीक है, और उसके बाद पढ़ते समय कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का मतलब यहाँ पे है कि जो भी चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रही है। ठीक है, जब तक चीज़ समझ नहीं आई तब तक टीचर को टोको, नहीं टोक सकते तो फ़ोन में देखो, यूट्यूब में देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, गूगल में देखो। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर क्या कोचिंग ज़रूरी होती है। देखिए, अगर आप YouTube से पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वहाँ सब कुछ है। खुद मैंने भी चीज़ सेल्फ करी थी, तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग के बिना नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग होता है। जब हम कहीं से सीख रहे हैं तो कोई हमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पहले ही बता देता है, लेकिन अगर हम सेल्फ कर रहे हैं तो हमें खुद समझना पड़ता है कि ये कैसे होता है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बट इट डजंट मीन कि सेल्फ नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़, आपको पढ़ते समय एक चीज़ याद रखनी है, जो आपका मोबाइल फ़ोन है, ये आपके लिए सबसे बुरी चीज़ है। आप इससे जितनी ज़्यादा दूरी बना के रख सकते हो रखना। ऐसा नहीं है कि मोबाइल अच्छा नहीं है, आपका फ़ोन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको ठीक से यूटिलाइज कर रहे हो, तो अगर आप उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर रहे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए टाइम वेस्टिंग होगा। सो देखो कितनी जल्दी हमने बात खत्म कर ली। तो क्रक्स क्या निकला? क्रक्स ये निकला कि भाई सबसे पहले लर्निंग अपना एम रखो कि आपको सीखना है। दूसरी चीज़, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि आप कर सकते हो, आप करोगे, हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ करोगे, कंप्लीट सिलेबस करोगे। नेक्स्ट, कंसिस्टेंटली आपको डेली पढ़ना है, कम से कम एक सब्जेक्ट मिनिमम 1 घंटा पढ़ना है, और 1 घंटे से ज़्यादा बोथ ग्रुप वाले बच्चे को 8 से 10 घंटे, और सिंगल ग्रुप वाले बच्चे को कम से कम 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है डेली बेसिस। डजेंट मैटर, होली, दिवाली, शादी, कुछ भी हो, और एक दिन अगर मिस हुआ तो अगले दिन उसको कंपनसेट करो, नेक्स्ट वीक में वो 4 घंटे कंपनसेट करो। ठीक है, सो इस तरीके से अगर आप करके चलोगे तो फॉर श्योर एक ही अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और यही छोटी छोटी चीजें होती हैं, जितने भी सिंगल अटेम्प्ट निकालने वाले बच्चे होते हैं वो इन पे ज्यादा फोकस करते हैं, और बाकी सारे बच्चे लगे हैं करने में, रटने में, लिखने में। और एक और चीज बच्चों, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, जो भी चीज आप प्रैक्टिस करते समय करोगे वही सेम चीज़ आप एग्जाम में भी करोगे। तो अगर मैं प्रैक्टिस करते समय ही बहुत अच्छे से नोट्स बना के, हाईलाइट करके, हेडिंग लिख के,
उसका मैटर लिख रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अच्छे से फॉर्मेट बना के कर रहा हूँ, तो एग्जाम में भी मैं वही करूंगा। लेकिन अगर चीज मैं हवा में कर रहा हूँ क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो फिर बच्चे काफी हल्के में ले रहे हैं। अपनी प्रैक्टिस वैसे ही रखो जैसी होनी चाहिए, किसी भी चीज को हल्के में मत लो, क्योंकि आगे ये सारी की सारी चीज आपको ही फायदा देगी। ओके बच्चों, अगर किसी को कोई डाउट है तो नीचे मेरा नंबर है, कॉल मी। पढ़ाई के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग माइंडेड इन फॉर योर स्टडीज, इसकी टॉपिक की एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, सो बाय बाय।